मोटिवेशन मिलता है सक्सेसफुल लोगों को सुनने से, मोटिवेशन मिलता है सक्सेस लोगों की स्टोरी जानने से, मोटिवेशन मिलता है अपने सपनों के बारे में बात करने से, मोटिवेशन मिलता है किसी भी व्यक्ति को कामयाब होते हुए देखकर, मोटिवेशन मिलता है अच्छी पॉजिटिव बुक्स पढ़कर, मोटिवेशन मिलता है अच्छी ट्रेनिंग में जाकर, मोटिवेशन मिलता है आम लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखकर, मोटिवेशन मिलता है जब आप किसी भी व्यक्ति की सक्सेस अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, तब मोटिवेशन आता है। एक मोटिवेशन और आता है, जब आपको पैसा आता है तो और मोटिवेशन आता है। कहा जाता है मनी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। जब आपके खाते में पैसा आता है ना, जब कंपनी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है तो मोटिवेशन एकदम से बढ़ जाता है, काम करने की इच्छा बढ़ जाती है, और जब आप मोटिवेट होते हैं तो आपके काम करने की एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आप ज्यादा काम करते हैं। सेम सिचुएशन आपकी टीम के साथ में होती है। जब आप टीम को मोटिवेट करते हैं तो टीम ज्यादा काम करती है। इसीलिए टीम को डेली बेसिस पर मोटिवेट करते रहना चाहिए, हमें टीम को पुश करते रहना चाहिए, टीम को जगा के रखना चाहिए। और कैसे कैसे जगाया जाता है, कैसे कैसे मोटिवेट किया जाता है, ये सब कुछ अभी आप लोगों ने समझा। एक बार वापस रिपीट कर लें, कैसे कैसे टीम को मोटिवेट कर सकते हो आप। टीम को मोटिवेट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। टीम को मोटिवेट करने के लिए आप अपनी सक्सेस के बारे में बता सकते हैं, सक्सेसफुल लीडर्स के बारे में बता सकते हैं, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुना सकते हैं। मोटिवेट करने के लिए आप उनके ड्रीम्स की बात कर सकते हैं, आप उनके करियर की बात कर सकते हैं, आप उनके उज्जवल भविष्य की बात कर सकते हैं कि कुछ समय के बाद उनका भविष्य कैसा होगा, कुछ समय के बाद उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उनके पास गाड़ी होगी, उनके पास बंगलो होगा, उनके पास अच्छी टीम होगी, उनके पास अच्छी इनकम होगी। ये चीजें बता के आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। आप होने वाले समय में, आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, ये बता के आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरे लोगों की कामयाबी को दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि देखिए वो कामयाब हो रहा है, कल को आप भी कामयाब होने वाले हो, आप भी कल को कामयाब हो जाओगे। समझ में आ रहा है। तो ये सारे तरीके होते हैं लोगों को मोटिवेट करने के। और हमेशा ध्यान रखिएगा, डिमोटिवेटेड व्यक्ति का एनर्जी लेवल डाउन होता है, काम करने का मन नहीं करता, सोते रहने का मन करेगा, टाइम पास करने का मन करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का मोटिवेशन हाई होगा, उस व्यक्ति का ज्यादा काम करने को मन करेगा, वो ज्यादा एनर्जी लेवल के साथ काम करेगा, वो रुकेगा भी नहीं। इसीलिए सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखिए, अपनी टीम को लगातार मोटिवेशन देते रहिए, लगातार मोटिवेट करते रहिए। और जिसको आप सबसे ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हो, चाहे आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं, चाहे अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनके साथ में लगकर उनकी इनकम बनवाइए, अपनी इनकम बनाइए। हर वीक इनकम लेना चालू कीजिए। हर वीक जब इनकम आती है ना, तब मोटिवेशन बढ़ते जाता है। मोटिवेशन है ना, एक आग की तरीके से है। मोटिवेशन कैसा है? मोटिवेशन एक आग की तरीके से है। स्टार्टिंग में किसी से उधार लिया जाता है और उसके बाद फिर इसको बढ़ाते रहना होता है। स्टार्टिंग में आपने मोटिवेशन ले लिया किसी और को सक्सेसफुल होते हुए देखकर, आपने स्टार्टिंग में मोटिवेशन ले लिया किसी और की सक्सेस स्टोरी से, और उस मोटिवेशन के साथ आपने काम किया और आपने अपनी इनकम बना ली।
अब वो जो इनकम बनी है ना, वो आपके मोटिवेशन में पेट्रोल का काम करेगी, मतलब आपके मोटिवेशन को बढ़ाने का काम करेगी। इसीलिए कहा जाता है मनी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है पैसा। जब इंसान के पास पैसा आता है तो मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन पैसा आने के लिए पहले मोटिवेशन लगेगा, फिर पैसा आएगा, और फिर पैसा आपको मोटिवेट करेगा। तो उससे समझ में आ रहा है मोटिवेशन का प्रोसेस क्या होता है। मोटिवेशन का प्रोसेस ये है, पहले बाहर से मोटिवेशन लीजिए, उससे इनकम बनाइए, और फिर अपने आप को मोटिवेट कीजिए, फिर अपना मोटिवेशन बढ़ाइए। जैसे पुराने समय में, यदि आप लोगों को नॉलेज हो, तो पहले गैस स्टोव नहीं हुआ करते थे, पहले चूल्हे चला करते थे जिनमें खाना पकता था, और आपको अपने चूल्हे के लिए किसी दूसरे के चूल्हे में से आग लेके आनी होती थी, किसी दूसरे के चूल्हे से आग लगती थी, वहां से आप आग लेके आते थे, और फिर उस आग को अपने यहां पे बढ़ाते थे। उतनी आग से काम नहीं चलता था जितनी आग लेके आते थे। ये जो आग थी, जो फायर था, इट वाज जस्ट लाइक ए मोटिवेशन। आप पहले थोड़ी सी आग लेके आते थे किसी के चूल्हे में से, और वो जब थोड़ी सी आग आती थी, फिर उसमें आप ईंधन डाल के उसको बढ़ाते थे, और जब वो आग बढ़ जाती थी तब खाना पकता था। सेम वे मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। जैसे खाना पकाने के लिए आग जरूरी है, सक्सेस के लिए मोटिवेशन जरूरी है। बिना आग के खाना नहीं पक सकता, बिना मोटिवेशन के सक्सेस नहीं मिल सकती। यदि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको लगातार अपना मोटिवेशन बढ़ाना होगा, और ये मोटिवेशन एक बार कहीं से लेने के बाद अब इसको खत्म नहीं होने देना है, अब इसको लगातार मेंटेन करके रखना है। अपना भी मोटिवेशन मेंटेन करके रखना है, टीम का भी मोटिवेशन मेंटेन करके रखना है। यदि आपकी टीम का मोटिवेशन डाउन हो गया तो टीम काम नहीं करेगी, आपका मोटिवेशन डाउन हो गया तो आप काम नहीं करोगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, मोटिवेशन इज द की टू सक्सेस। मोटिवेशन भी सक्सेस की है, चाबी है। तो आप मोटिवेट होने के लिए अपने सपने के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचिए, अपने लीडर्स को उनके सपने के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताइए, बातें कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज को सुनिए, मोटिवेशनल मूवीज देखिए। लोगों को विन करते हुए, लोगों को जीतते हुए देखकर मोटिवेशन मिलता है। आप कोई अच्छी मूवी देखते हो जिसमें कि कोई भी टीम या कोई भी व्यक्ति जब जीतता है तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। जब आप चक दे इंडिया देखते हो तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है। आप लगान देखते हो, आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, आप बताइए मुझे। आप सुल्तान देखते हो तो मोटिवेशन बढ़ जाता है। आप इकबाल मूवी देखते हो तो मोटिवेशन बढ़ जाता है। आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, और आपको लगता है अब तो मुझे भी करके दिखाना है। किसी व्यक्ति के अच्छे लेवल पे, अच्छे पोस्ट पे नौकरी लग जाती है, उसको देख के आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को कामयाब होते हुए देख रहे हो, उसने गाड़ी खरीदी, उसने घर खरीदा, वो फॉरेन होके आया, आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपना मोटिवेशन बढ़ाते रहिए और अपनी टीम का मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। एंड मोटिवेशन इज अ फायर। मोटिवेशन कभी बुझना नहीं चाहिए, मोटिवेशन कभी कम नहीं होना चाहिए। तो मोटिवेशन के ऊपर आप लोगों को जरूर काम करना है, और यदि आपने अपनी टीम को लगातार मोटिवेट करके रखा तो आपकी सेल्स मल्टीप्लाई होती जाएगी, आपकी सेल बढ़ती जाएगी। आप खुद सोच के देखिए, जिस हफ्ते में, जिस वीक में, जिस महीने में आपकी टीम मोटिवेट होती है, आप मोटिवेट होते हो, उस वीक, उस महीने में आपकी इनकम ज्यादा बनती है कि नहीं बनती। और जिस वीक, जिस महीने में आपकी टीम का मोटिवेशन डाउन होता है,
उस वीक, उस मंथ आपकी इनकम डाउन होती है कि नहीं होती है? यानी योर इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोटिवेशन। आपकी इनकम आपके मोटिवेशन के समानुपात में चलती है। और एक चीज और है यहां पर, समानुपात का मतलब समझते हो? समान अनुपात। मोटिवेशन बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो मोटिवेशन और बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्या? मोटिवेशन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो मोटिवेशन और बढ़ेगा। इसलिए दोनों बढ़ते रहने चाहिए, मोटिवेशन बढ़ते रहना चाहिए और मोटिवेशन से इनकम बढ़ती रहनी चाहिए। और फिर इनकम से फिर मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन से फिर इनकम बढ़ती है, इनकम से फिर मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन से फिर इनकम बढ़ती है। इसीलिए लगातार मोटिवेट रहना चाहिए, टीम को मोटिवेट करते रहना चाहिए। इनकम बनवानी चाहिए, फिर उस इनकम से ऑटोमेटिकली मोटिवेशन और बढ़ते जाएगा। तो ये था मोटिवेशन का प्रोसेस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा मोटिवेशन सक्सेस में किस तरीके से काम करता है।